मैं किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता। मैं अब इतनी तनावपूर्ण स्थिति में हूँ। मैं असमंजस में हूँ कि क्या हो रहा है और क्या करूँ। मेरा जीवन में कुछ भी करने का इरादा नहीं। मैं घर वापस नहीं आना चाहता। मुझे हमेशा यात्रा करनी पड़ती है। मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहता जिन्हें मैं जानता हूँ। मुझे अकेला रहना है। मुझे नहीं पता कि वह क्या। जब मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा तो मैं समझ गया कि मुझमें मध्य जीवन संकट के सभी लक्षण थे। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में अब तक कुछ हासिल किया। ये शब्द हैं मलयालम की मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस रंजनी। न केवल सिनेमा में बल्कि राजनीति, व्यापार और विभिन्न उद्योगों में भी बहुत से लोग इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम में से कई लोगों का जीवन जो हमारे सामने सकारात्मक और खुशहाल तरीके से जीते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे बदतर होने लगते। वे आमतौर पर इसे बाहर दिखाए बिना अंदर होते। मध्य जीवन संकट क्या है? इसका कारण क्या? हम मध्य जीवन संकट को कैसे हल कर सकते हैं? हम इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। जीवन एक मानसिक संकट है जो इसके बीच में आता है। जीवन के मध्य भाग का संकट, लगभग 35 से 40 वर्ष की आयु को हम मध्य प्रौढ़ावस्था कहते। इस समय मध्यजीव संकट वह संकट है जो जीवन के कई क्षेत्रों में होता। यदि हमें इस काल में आने वाली समस्याओं के बारे में ठीक ठीक पता हो तो हम उन्हें समझ सकते हैं और बहुत सी चीजों को हल करके उनसे बच सकते। यह 40 से 60 वर्ष की आयु के बीच के महिलाओं और पुरुषों में भी पाया जाता। ये उन लोगों में है जो हार गए हैं और यहाँ तक कि उन निरंतर परिस्थितियों के बारे में शिकायत करना भूल गए हैं जिनमें जीवन की जरूरत। ये खुद से पूछने का समय है कि आप क्या हैं और आपने अपने जीवन में अब तक क्या हासिल किया। इसे आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहते हैं। कुछ इस समय समाज सेवा की ओर रुख करते हैं, कुछ शरीर पर टैटू बनवाने से लेकर बाइक खरीदने तक। अमेरिका में कई लोग इस स्थिति में। अधेड़ उम्र का संकट हर व्यक्ति में कई तरह से पाया जाता है। व्यक्ति के अनुसार व्यक्तियों में परिवर्तन होगा। नींद की कमी, ध्यान की कमी, उलटफेर की कमी, आत्मविश्वास की कमी, शरीर में रुचि की कमी के साथ बेलगाम दर्द, मानसिक जागरूकता की कमी आदि। बहुत सी ऐसी चीजों में कम दिलचस्पी लें जिन्हें करने में आप इतने लंबे समय से रुचि रखते। फोकस करना मुश्किल है, निर्णय लेना कठिन है, सबसे नाराज रहो, दूसरों को दोष दो, छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ा देख। टैक्सिंग मिडलाइफ क्राइसिस की विशेषताओं में से एक। कुछ लोग इन विचारों पर काबू पाने के लिए बड़े बड़े काम करने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोग महंगी चीजें खरीदने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसके मुख्य कारण माने जा सकते। न केवल मानसिक रूप से बल्कि स्वास्थ्य के मामले में भी इस अवधि में कुछ समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये वह दौर होता है जब व्यू कम होने लगता। आमतौर पर इस समय पड़ने वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। बालों पर त्वचा चमकने लगती है और बाल छोटे होकर जल्दी शुरू हो जाते हैं। यही वह समय भी होता है जब त्वचा की प्रकृति खराब होने लगती है। खासकर चेहरे की त्वचा पर झुर्रियां बढ़ती उम्र का कारण होती है। सुनने की कमी है, मध्य दर्द और टांगों में दर्द जैसे शारीरिक विकार अधिक अनुभव होने लगते। ये वह समय भी है जब महिलाओं को सार्थक आराम मिलता। इस समय महिलाओं में हार्मोन संबंधी विकार आने के कारण इससे कैंसर जैसी स्थिति भी हो सकती है। ये वह दौर है जब कैंसर जैसी बीमारियों से ज्यादा दिल से जुड़ी बीमारियां आम होती। इस आयु वर्ग के लोगों में बहुत अधिक चिंता, भ्रम और मानसिक चिंता। 2. परिवार की गतिशीलता में परिवर्तन, यानी इस समय लोग बच्चों के भविष्य और उनकी नौकरी के अवसरों के बारे में अधिक सोचने लगते। नई जीवन शैली में बच्चों का परिवर्तन माता पिता के लिए कई तरह से मांग करता है। ऑस्ट्रेलियाई मलयालम में कई माता पिता मध्य जीवन संकट से गुजर रहे हैं।
मनोचिकित्सक डॉ. मैथ्यू सैमुअल का कहना है कि अगले 5 सालों में ये और देखने को मिलेगा। जब बच्चे नई संस्कृति का मूल्य देखते हैं तो कई माता पिता को दूसरा सांस्कृतिक झटका लग सकता है। मेलबर्न के एक मनोवैज्ञानिक जोडी सेबेस्टियन कहते, इस समय हमारा जीवन और उसकी गलतियां होने वाले नुकसान के बारे में अधिक सोचे। निराशा का भाव कि जीवन में कुछ नहीं किया जा सकता शीघ्र ही बढ़े। आप जो काम करते हैं उसके मायने आपको इन बातों पर सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस अवस्था को एम्प्टीनेस सिंड्रोम कहा जाता। 3. नौकरी करने वाले व्यक्ति की उम्र के आधार पर नौकरी में जिम्मेदारियों की संख्या बढ़ेगी। सेवानिवृत्त जीवन नेता और गृहिणियां बहुसंख्यक हैं। काम के बढ़ते तनाव का यही कारण है। 5. बच्चों की पढ़ाई और शादी और बुनियादी जरूरतों पर पैसा खर्च किया जाता। 4. ऐसी स्थिति में जहां करने के लिए और कुछ न हो, फिर मानसिक और आर्थिक रूप से गुजारा करना मुश्किल हो जाता। 6. वो खालीपन जो अपनों की मौत का कारण बनता। चूंकि पिता और माता द्वारा प्रियजनों की मृत्यु शुरू हो गई है, वह समय है जो इसका कारण बनता। इसे कई बेहद दर्दनाक अनुभवों से गुजरना होगा। इसमें प्रवेश न कर पाने की मानसिक स्थिति जीवन की लय बदल सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि पुरुषों की संकट अवधि 3 से 10 साल और महिलाओं की 2 से 5 साल की होती। यह महिलाओं में पुरुषों की तुलना में पहले देखा जाता है। यह कहा जा सकता है कि यह सामाजिक संबंधों की कमी और व्यक्तिगत जीवन और करियर पर परिवार के महत्व के कारण है। ऐसी स्थिति में बचपन में जाने की प्रबल इच्छा होगी। ये अवसाद जैसे गंभीर मानसिक विकार का कारण हो सकता। अब देखते हैं कि हम मध्यजीव संकट से कैसे पार पा सकते। 1. परिवर्तन स्वीकार कर। इसे इस बोध द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरे बिना जीवित नहीं रह सकता। यानी जब आप बड़े होंगे तो आपकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां बदल जाएंगी। अतीत में जो बच्चे आपसे सब कुछ मांगते थे वे अपना काम करना शुरू कर देंगे। 2. ऐसी चीजें साझा करें जिससे आप तनाव महसूस कर। मानसिक विकारों का अनुभव करते समय आप उस मानसिक स्थिति के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं जिससे आप अपने किसी करीबी या दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ गुजर रहे। जब मन बोझिल होगा तो शांति का अनुभव होगा। 3. कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। यदि आप एक गृहिणी हैं तो आप उस समय का अनुभव करेंगी जब बच्चे आपको अकेला छोड़ देंगे। इतनी देर तक बच्चों को घेरे रहने वाली दुनिया एक दिन अचानक खाली हो जाएगी। ऐसा होने पर आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए उन चीजों को करने की कोशिश करें जो इतने लंबे समय से नहीं की गई हैं या बदली नहीं गई। एक दूसरे की मदद करना संभव है। 4. बेहतर रचनात्मक। आप अपने पसंदीदा कलात्मक कार्यों को चित्रित करना, लिखना, गाना, नृत्य करना और पाउडर बनाना शुरू कर सकते। इससे आपको अपने मन और विचारों को नया भोजन देने में मदद मिलेगी। 4. एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रख। आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर अधिक ध्यान दे सकते। पौष्टिक आहार ले सकते। आप खाने शुरू करने वाले फलों और सब्जियों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। थोड़े व्यायाम के लिए आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते। जीवन और निरंतर व्यायाम सहनशक्ति को कम करते। यह ठीक से सोने, अनिद्रा से बचने और शरीर के वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। योग, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा सकता। आप मध्य जीवन को ये सब विकसित करने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। 5. जीवन के प्रति सकारात्मक रहने का प्रयास कर। जीवन को थोड़ा और सकारात्मक विश्वास के साथ देखने का प्रयास कर। आप जीवन में घटी बुरी चीजों की चिंता किए बिना जीवन के अच्छे पक्षों को देखना सीख सकते। आप दोस्तों या परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं और यात्राओं पर जा सकते। 6. एक अच्छे श्रोता बन। आप अपने पार्टनर की बात सुनने की कोशिश कर सकते। इसके जरिए वे खुले दिमाग से बात करेंगे
और अपनी चिंताओं को आपके साथ साझा करेंगे। आप साथ में बाहर जा सकते हैं और कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकते, भले ही उन्हें ऐसा लगे कि वे उन्हें कम आंक रहे। वे इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि कहीं वे अवसाद जैसी मानसिक स्थिति में न पहुंच जाए। 7. जरूरत पड़ने पर किसी मनोवैज्ञानिक से सलाह। यदि इनमें से कोई भी काम नहीं करता है, तो आपको लग सकता है कि आपको इसकी आवश्यकता है, लेकिन आप एक अच्छे मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर सकते। उनके निर्देशानुसार जीवन अधिक संतुलित हो सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको मिडलाइफ क्राइसिस नामक मानसिक स्थिति के लिए आवश्यक उपचार नहीं मिल रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि अधेड़ उम्र के लोगों को होने वाली मानसिक समस्याओं पर अध्ययन की संख्या कम है। कारण यह है कि जीवन शैली के कारण इन अध्ययनों में उनकी भागीदारी कम होती है। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते। यदि आप जानते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिसके साथ आप हैं, तो अपने साथी के व्यवहार को समझने की कोशिश करें। वे अपने जीवन को और अधिक कठिन बनाए बिना जितनी जरूरत हो उतनी मदद कर सकते। यादें होनी चाहिए। कवि एन कक्कड़ अपनी कविता में कहते हैं, उन लोगों के रास्ते से गुजरते हुए जो सुंदर नजारों के साथ मैदान में उतरे हैं। कई अधेड़ उम्र के लोग अपना आधा जीवन दूसरों के लिए जीना भूल गए। बाद में जब वह बोझ हट जाएगा और आप स्वस्थ होंगे, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और निराश होंगे। उस स्थिति को याद रखने के लिए अपने शेष जीवन को सुंदर बनाने के बारे में क्या आपने कभी अपने जीवन के इन खूबसूरत पलों के बारे में सोचा?